मन में कोई क्लेश आ जाए तो थोड़ी दूरियां बना लेना चाहिए। तो बलराम जी बोले कन्हैया अब तू तो द्वारका जा, और मेरी इच्छा है कि मैं जनकपुर की सीमा में आ ही गया हूँ। तो यहाँ हमारे भक्त श्री बहुलास जनक रहते। जनक जी के जो जानकी जी के जो पिताजी थे उनका सीरध्वज नाम था, जनक पदवी का नाम है। और बलराम जी जिनसे सत्संग करने के लिए गए वो बहुलास जनक। तब महाराज बलराम जी जनकपुर में रुक गए और भगवान लौट करके द्वारका पधारे। पर बहुलास जनक को जब बलराम जी के द्वारा ये पता चला कि द्वारकाधीश मेरी सीमा से लौट गए, तब तो पश्चाताप करने लगे, मुझसे अभागा कौन होगा। बताओ बताओ, मेरी राज्य सीमा में साक्षात गोविंद द्वारकाधीश प्रभु आए और यहीं से लौट गए। तो आज उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान बहुलास जनक के यहाँ आए, अपने सारी संत सभा को लेकर के। बड़े बड़े मुक्त संग महात्मा भगवान के साथ में हैं, भृगु जी हैं, वशिष्ठ जी हैं। पर इसी जनकपुर में एक श्रुतदेव ब्राह्मण रहता था। बहुलास जनक के तो उनका नाम ही था, श्रुतदेव ब्राह्मण था, जो भगवान का परम भक्त था। निरंतर भगवान की भक्ति में ही मस्त रहता था। उसको पता चला कि द्वारकाधीश प्रभु पधार रहे। इधर बहुलास जनक को पता चला कि द्वारकाधीश प्रभु आ रहे हैं। तो अपने पूरे राज वैभव के साथ में बहुलास जनक श्री द्वारकाधीश प्रभु का स्वागत करने के लिए पहुंचे। तो उधर श्रुतदेव ब्राह्मण भी द्वारकाधीश का स्वागत करने के लिए पहुंचे। अब जनक जी तो पूरे राज्य वैभव के साथ में खड़े हैं और श्रुतदेव ब्राह्मण केवल अकेला खड़ा है। और जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु पधारे पूरी संत मंडली के साथ में, तो एक साथ दोनों ने द्वारकाधीश प्रभु से कहा, पधारें पधारें प्रभु, आपका इस जनकपुरी में स्वागत है। आप पधार करके मेरे घर को आंगन करिए, मेरे घर को पवित्र करिए। श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी कहा और बहुलास जनक जी ने भी कहा। अब भगवान के सामने धर्म संकट खड़ा होगा कि पहले कहां जाऊं। यदि जनक जी के यहां जाता हूं तो ब्राह्मण रुष्ट हो जाएगा कि देखो देखो भगवान भी राजा महाराजाओं के हो गए अब तो। और यदि इस श्रुतदेव ब्राह्मण के यहां जाता हूं तो जनक जी महाराज को लगेगा कि देखो देखो द्वारकाधीश ने मेरा इतना भव्य स्वागत स्वीकार नहीं किया। तो एक मुहूर्त में मेरे गोविंद ने दो रूप बनाए, और केवल भगवान ने नहीं बनाए, जितना परकर साथ में था सभी के भगवान ने दो दो रूप बना दिए। और एक ही मुहूर्त में भगवान बहुलास जनक के घर और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही मुहूर्त में पहुंच गए। श्री जनक जी महाराज ने तो राजसी वैभव के साथ में गोविंद का स्वागत किया, पर वो तो श्रुतदेव ब्राह्मण तो गरीब निर्धन ब्राह्मण था। वो तो गोविंद के आने में अपने चूनरी को, अपने दुपट्टे को आकाश में उड़ा उड़ा करके, घुमा घुमा करके भगवान की भक्ति में नाचने लगा। मेरे प्रभु मेरे आंगन में पधारे। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने दोनों के मनोरथ को पूर्ण किया। आगे वेद स्तुति के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया है। भगवती श्रुति भगवान की स्तुति करती है। नरकुटक छंद में यह स्तुति निबद्ध है। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा तुम सिय